फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन बैच देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें किस तरह से हमें बनाना होता है, कैसे तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट टू, यानी इसका आज दूसरा हम देखेंगे वीडियो, जिसमें अलग अलग एग्जामिनेशन के जो लेवल पढ़ाता है तो कैसे क्वेश्चन पूछता उसका वीडियो डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो अभी आपको पता होगा कि हमारा जो रीजनिंग बाय जफर सर जो यूट्यूब चैनल है, साथ ही साथ आप चाहें तो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, इन सारी जगहों पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिक टू एडवांस लेवल हम सारे देख रहे हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है, ट्रिक दिया गया, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस क्वेश्चन जो हम इसे देखते हैं, देखने वाले हैं। तो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो था कंप्लीटली बोर्ड मार्क्स के आधार पर। ठीक है। यानी जो बोर्ड मार्क्स होता है, आप पढ़े होंगे बच्चों में, बोर्ड का मतलब ब्रैकेट मार्क्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। इस तरह से 3 ब्रैकेट होता है, ऑफ मतलब का, तो मतलब ऑफ मतलब का मतलब गुना, मल्टीप्लाई। ये कम डिजिटल ज्यादा होता है आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इनके ज्यादा काम होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने इसको हम दूसरे लेवल में दिखने वाले हैं और अलग लेवल का। इससे पहले 5 से टाइप देख चुके हैं, अब से टाइप होने वाला है 5 टाइप के बाद। ये हमारा छठा टाइप है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, और जो आपके पास स्क्रीन टेबल फॉर्मेट में जो आपका बुक किया गया होगा क्या है, या फिर जो नोट किया गया, आप उसकी तरह से प्रिंट करा लीजिए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो यहाँ पे अच्छे से देख के समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जो आया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ ओ जहाँ रहेगा तो ओ का मतलब प्लस है, ए का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई यानी एक्स का मतलब इक्वल है, जेड का मतलब लेस देन है, एम का मतलब माइनस है, क्यू का मतलब डिवाइड है और वाई का मतलब ग्रेटर देन है। तो इसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अंधेरा टाइप का लग रहा है तो लाइट को थोड़ा हम बढ़ा लें। ठीक है। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को बनाएं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हुआ 2z, यहाँ पे z का मतलब क्या है भाई, तो z का मतलब लेस है। ठीक है। उसके बाद 2a, 2a, a का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4, ओ, ओ का मतलब प्लस, ओ का मतलब प्लस 1, ए का मतलब क्या है मेरे भाई, तो ए का मतलब मल्टीप्लाई 4, और एम, एम का मतलब माइनस, माइनस 8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये जो, और इसमें जो इक्वेशन है वो क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है। मतलब ये है कि 2 से ये संख्या बड़ा होना चाहिए, यानी 2 छोटा है इन से। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। 2 इज लेस देन, ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, प्लस 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और माइनस 8। तो अगर 8 8 को हटा दें तो क्या 2 छोटा है 4 से, तो हाँ ठीक है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है, यानी आपका जो आंसर है वो B है। अब वो बोलोगे सर ए तो सही हो गया, लेकिन कोई और ऑप्शन गलत है, वो गलत होने का रीजन बता दीजिए। तो बिल्कुल हम देखते हैं उसको। अगर हम किसी और को सॉल्व करें क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम बी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं तो 8 वाई, वाई का मतलब ग्रेटर 2a, 2a, a का मतलब मल्टीप्लाई 3, 3a मतलब मल्टीप्लाई 4, क्यू, क्यू का मतलब है मेरे भाई डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई 4। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखें। तो ये हो गया 8 बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन, यहाँ पे 6 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 कर दिए और मल्टीप्लाई 4। यानी अगर ये 6×12 8 से बड़ा है 48, तो नहीं मेरे भाई ये गलत हो जाएगा। ठीक है। इसलिए बी नंबर ऑप्शन गलत है। इसी तरह से जब बारी बारी आप चेक करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि सिर्फ ए ही ऑप्शन है जो सही है।
या अगर सही हमें मिल गया तो बाकी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे चेक करते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पर लिखा हुआ है 101, यानी अगर देखिएगा तो 101 है, 1 प्लस 1, ओ का मतलब प्लस है, क्यू, क्यू का मतलब डिवाइडेड बाई 1, एम का मतलब क्या, माइनस 1, वाई, वाई का मतलब क्या है, ग्रेटर देन वाई 3 डिवाइडेड बाई 1, यानी ये अगर हम रिलेट करें तो 1 प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3, यानी अगर हम देखें तो माइनस प्लस बताओ कि एक बड़ा है 3 से, तो ऐसा कहना रॉन्ग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करें, ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करें तो क्या है मेरे भाई, क्यू, क्यू, क्यू का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, ओ, ओ मतलब प्लस, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 सॉरी 10 प्लस 10, और ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1, जेड 6, जेड का मतलब ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 6, 6, ए मतलब मल्टीप्लाई 4। अगर हम इसको करें तो 2 प्लस 10, इसको 2 ही रहेगा, ये 10 ही रहेगा, ये होता 24, यानी यहाँ पे करेंगे तो 12 बड़ा, 12 से बड़ा है 24, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी आपका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो थोड़ा सा लगता है कैमरा रुक गया, उसका हम कर लेते हैं। ठीक है, वो कैमरा थोड़ा रुक गया, देख लो ये। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी को हम खींचिए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस तरह से हो जा रहा है, जैसे 2 क्यू, क्यू का मतलब डिवाइडेड बाई 1, ओ अपने से 10, यहाँ पे देखो ये 10 है, ये 1 हो गया, ओ 10 ए, 10 ए मतलब मल्टीप्लाई, ये जेड का मतलब है लेस देन 2, 6 मल्टीप्लाई 10। तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसको जोड़ने पे 12 हो गया, और ये 12 क्या बड़ा, 12 से बड़ा 24 है, तो हाँ जी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को हम देखते हैं, 5-5 क्वेश्चन देखते हैं हर टाइप में। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या हो। क्वेश्चन नंबर 33, जरा ध्यान से देखना। अगर हम इसको चेक करें, 3O2, O का मतलब क्या, +2, हम ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं। ठीक है, x का मतलब क्या है भाई, x का मतलब बराबर है 2Q, 2Q का मतलब डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 3, O मतलब +1। अगर इसे सॉल्व करें तो ये हो गया 5 प्लस डिवाइड करने पे 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 गुना 3 प्लस 1, 2 6 और 7, तो 5 बराबर 7 का है, यानी ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये बहुत इजी नहीं है, थोड़ा सा इसमें क्या है कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आपको परेशान नहीं होता है, ये कम ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो अगर हम देखें बी को चेक करें तो बी नंबर ऑप्शन में क्या है, 6। अब 6m, m का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखना। तो m का मतलब है मेरे भाई -6 माइनस 2 y, y का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, यानी ये बड़ा होना चाहिए, और 10q, q का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई 10q 2a, a का मतलब मल्टीप्लाई 2a 3O1। अगर इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये 4, यहाँ पे डिवाइड करने पे हमें मिल गया 5 गुना 3 15 और 1 16, यानी 4 बड़ा है 16 से, ऐसा बोल रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन भी गलत है, बी नंबर ऑप्शन भी गलत है। अब हम देखेंगे सी नंबर ऑप्शन।
3 नंबर को अगर सॉल्व करें तो यहाँ ए का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ए का मतलब मल्टीप्लाई, जेड का मतलब क्या है? ग्रेटर, ठीक है, तो लेस देन टू। क्यू का मतलब क्या है? तो क्यू का मतलब डिवाइडेड बाय, ए का मतलब मल्टीप्लाई और क्यू का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय। अब इसको हम गुना कर दें तो 10 गुना कितना हो गया? 20। अब यहाँ पे देखें तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में गुना गुना कर देंगे कितना? 5। तो ये हो जाएगा सी नंबर में कि 20 से बड़ा है, 20 से बड़ा है कितना? 5। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अब बोलोगे सर चेक करके बता दीजिए डी नंबर। हाँ बिल्कुल, डी को चेक करते हैं। यहाँ पे क्या? 10 ए का मतलब मल्टीप्लाई 2, वाई मतलब ग्रेटर 2 क्यू, 2 डिवाइडेड बाई 1, क्यू का मतलब डिवाइड 1, ए मतलब क्या है भाई? तो ए मतलब मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 1 ए मतलब ये हो गया 10 और 10 क्यू का मतलब क्या है? क्यू मतलब डिवाइडेड बाई। तो अगर हम देखें तो 10 गुना कितना होता है? 20 बड़ा है। यहाँ से हमें 2 मिला, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5, तो 5 गुना 10 हो जाएगा। तो 20 बड़ा है 10 से, तो हाँ जी बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छे से देख कर समझ के बनाइएगा तो आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कौन सा इसका सही है? 34 नंबर को ध्यान से देखना। ठीक है, 34 को अगर हम देखें, एक्स का मतलब क्या है भाई? तो एक्स का मतलब बराबर है, ये हो गया बराबर 8 क्यू, क्यू का मतलब क्या? डिवाइडेड बाई, ए का मतलब मल्टीप्लाई, क्यू का मतलब डिवाइडेड बाई और ए का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 32 डिवाइड करने पे 4 और डिवाइड करने पे 3, ये मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो अगर हम देखें 4 के 12 दूनी 24, तो क्या 32 बराबर है 24 का? नहीं, तो ए नंबर ऑप्शन बाहर। शॉर्टकट तरीके से काम करेंगे। अब देखिए एक्स का मतलब क्या है? बराबर, 14 बराबर है। ए मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एम का मतलब क्या है? माइनस और क्यू का मतलब क्या है? डिवाइड। अब अगर 14 को बराबर देखे तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, ये हो गया यहाँ तक 8 माइनस 2, नहीं 8, 8 गुना 16 होगा ना, 2 चौका 8 गुना 16, 16 देखो यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखिए तो 2 गुना 4 8, 8 गुना 16, अब ये माइनस डिवाइड करने पे 2 ही होगा। यानी अगर 16 में से 2 घटा दें तो 16 में से 2 घटा दें तो 14, यानी 14 बराबर 14 होगा। मतलब बी ऑप्शन सही हो जाए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट देखो, तो इस तरह का जो सिंबल रहेगा ना, जो नंबर लीटर से रिलेटेड सिंबल, उसको ध्यान से देखना है। अगर हम देखें ए नंबर को तो क्या हो जाएगा? 8 क्यू, ऑप्शन नंबर 8 क्यू, क्यू का मतलब क्या? डिवाइडेड बाई ओ, ए मतलब मल्टीप्लाई 1, एम का मतलब क्या? माइनस, एम का मतलब माइनस 2, एक्स, एक्स का मतलब बराबर, एक्स का मतलब बराबर 16 एम, 16 एम 16। यानी अगर हम देखें तो डिवाइड करने पे कितना हो जाए? डिवाइड करने पे कितना हो गया? 4 गुना 1 माइनस 2, यानी 4 में से 2 घटा दिया, 8, थोड़ा सा इसको क्या है? 8 क्यू, क्यू का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 4, ए का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1, एम मतलब माइनस, एम मतलब क्यू और यहाँ पे एक्स, एक्स का मतलब क्या है? तो एक्स का मतलब है बराबर, एक्स का मतलब है बराबर, बराबर कितना? 16, एम मतलब 16। तो अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? 2
डिवाइड करने पे कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 यानी 0 और इधर देखना 16 माइनस 16 मतलब 0 0 बराबर 0 एल एच इक्वल टू आर यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से बारी बारी से चेक करना है ऑप्शन में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इस तरह का क्वेश्चन और एग्जाम में ऐसे नहीं आता है, तो थोड़ा सा भाई हमें शुरू करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। सातवां टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो स्टार लिखा हुआ है उस स्टार को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो स्टार लिखा हुआ है उस स्टार की जगह पे प्लेस करना है तो सारे सिंबल्स की, जैसे 21 अब स्टार है तो उस पर ए नंबर ऑप्शन को बना रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पहला स्टार मतलब पहला प्लस हो गया स्टार, दूसरा स्टार मतलब दूसरा सिंबल डिवाइडेड बाई ए और इसका मतलब बराबर हो गया 9। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें डिवाइड होगा ही नहीं, यानी 21 प्लस 7 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 9 नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन बाहर है। अगर हम इसमें चेक करें ऑप्शन नंबर बी को तो 21 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6 इक्वल टू 9, तो 7 किया कितना होता है 21 प्लस 6 बराबर 9 यानी 9 बराबर 9 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 36। तो 36 का क्या हो जाएगा 2। लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका ध्यान देना चाहिए, आपको शॉर्टकट तरीका से भी हम बना सकते, जैसे हम ये तो बना चुके, अब इसको देखिए शॉर्टकट तरीका कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें डिवाइडेड डिवीजन पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन है, क्या ये डिवीजन का काम करा पाएगा, नहीं बाहर कर दो। ये डिवीजन का साइन है, क्या ये डिवीजन का काम करा पाएगा, नहीं बाहर कर दो। ये डिवीजन है तो हाँ ये डिवीजन हो सकता है। तो अब इन दोनों में से किसी एक को चेक करेंगे, जैसे बी को चेक किया तो हमारा आंसर 8 था। अगर बी से आंसर नहीं आता तो फिर हम डी को आंसर करके निकल लेते, पूरा बनाते हैं। जब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बचा हमारे पास दो ऑप्शन, दोनों में से या तो ये सही होगा ये सही होगा। अगर ये सही है तो वही हो गया आंसर, और अगर ये गलत है तो जब ये सही होगा जब बी तो है नहीं तो ऐसे काम करना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिवीजन पे ध्यान दें। तो पहला डिवीजन यहाँ है, यानी 6 में 4 से नहीं लगेगा भाग, इसको छोड़ कर ये डिवीजन यहाँ पे 12 में 12 1 कर देगा, ठीक है। और यहाँ डिवीजन है, चलो यहाँ पे डिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्लस कर दे यानी प्लस 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे कुछ 12 है ही नहीं, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे हो पाएगा, तो ये बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर 6 इक्वल टू 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, तो यानी 6 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो हो नहीं पाएगा, ये बाहर हो गया ये भी। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, इसको चेक करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 इक्वल टू 12, तो कितना हो जाएगा 6 का 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, तो हाँ जी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या ये डिवीजन यहाँ पे करने पे हो जाएगा, पॉसिबल है, यहाँ से भी पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है, दूसरा नंबर में, पहला नंबर में, दूसरा नंबर में ये भी पॉसिबल है। क्या यहाँ पे पॉसिबल है, तीसरा में नहीं पॉसिबल, ये बाहर कर दो, ठीक है। चलो अगर हम 38 को चेक करें, 38 नंबर को आप चेक करें तो ये ऑप्शन हमें ये तो खैर बाहर हो गया, इसमें डिवाइड हो नहीं पाएगा। तो हम चेक करते हैं, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते ऑप्शन नंबर 8 के हिसाब से और डिवाइडेड बाय 1 करके प्लस 7 कर दे तो बराबर 8 होगा, 8 64, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर हो जाए, ये बाहर हो गया। अगर हम सी को चेक करें तो 8 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, तो ये 8 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक में गुना 1 कर दिए तो 1 प्लस 7 यानी 8 बराबर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हमें चेक करके आंसर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो ये डिवीजन का काम इसमें नहीं करा पाएगा, ये बाहर कर दो। ये डिवीजन का काम यहाँ नहीं करा पाएगा, बाहर कर दो। ये डिवीजन का काम करा पाएगा, यहाँ पे नहीं करा पाएगा, ये बाहर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 39 से क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। आप चेक भी कर लो अगर तुम चाहो तो 13 माइनस
3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो अगर हम देखें 13 माइनस 12 प्लस 3, हम इनको जोड़ दिए तो 16 माइनस 12 बराबर 4 होता है, तो आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो डिवीजन यहाँ पे है सेकंड नंबर में डिवीजन, ये डिवीजन नहीं करा पाएगा, ये बाहर हटा दो। ये है डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन नहीं करा पाएगा, बाहर कर दो। दो ऑप्शन तो हमारा बाहर निकल गया। अब हमारे पास बचा ये दोनों। तो अगर हम देखें 40 में 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 4 माइनस 9, तो ये तो माइनस में कर देना, तो ये भी बाहर हो जाएगा। ये भी माइनस में कर दिया तो बाहर हो जाएगा। तो 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो एक काम और करना, ठीक है? तो ये एक काम और हमें सोचना होगा। अगर ये डिवीजन नहीं करा पा रहा अगल बगल मल्टीप्लाई, ये तो काम बन सकता है। ये तो खैर बाहर हो गया है। ये मल्टीप्लाई काम बना सकता है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 इक्वल टू 9। तो ये अगर देखिएगा, एक मिनट कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई, ये डिवीजन, ये मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4। अरे भाई मेरे 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो तो रहा, ठीक तो है। यहाँ पे देखो हम पहले पहला नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 4 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 से 12 बराबर माइनस 5, यानी 14 बराबर माइनस 5 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बाहर। बी नंबर अगर हम चेक करें, बी नंबर ध्यान से देखना, अगर हम चेक करें तो क्या होगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 इक्वल टू 9। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे 4 दूना ये नहीं कर पाएगा, 40 में ये नहीं कर पाएगा, 40 में क्या ये नहीं कर पाएगा, तो फिर आगे देखेंगे, इसको देखेंगे तो ये तो नहीं कर पाएगा, बाहर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 9, तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 प्लस 4 बराबर 9। यहाँ पे जोड़ दिए तो 8 4 12 में 3 घटाने पे 9 हो जाएगा, तो हाँ सी हो जाएगा। बेकार में कहे टेंशन ले रहे हो, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये अब देखते हैं टाइप 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर टाइप क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि सिंबल्स को इंटरचेंज करके बनाना होता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज करके क्वेश्चन एल एस एस इक्वल टू आर एस एस करिए। 3 नंबर बोल रहा है प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करिए और एल एस एस इक्वल टू आर एस एस बनाइए। उसी तरह से माइनस और डिवाइड है और प्लस और डिवाइड। याद रखना ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे कि डिवीजन वाले सिस्टम पे ध्यान देंगे कि अगर हम प्लस की जगह पे डिवाइड कर दें, यानी प्लस की जगह पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारा इक्वेशन को गड़बड़ा देगा। जैसे डी को चेक मत करना। अब हमारे पास देखते हैं डिवीजन वाला कौन है, कि माइनस की जगह पे, यानी इसको आपस में इंटरचेंज करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4। तो अगर हम इसको रिलेट करें 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4, तो 4 3 12 और 4 दूना 8, यानी 5 प्लस 2 माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? बराबर कितना होना चाहिए? ठीक है, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा,
कहाँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगर 42 नंबर को देखें तो क्या होगा, 42 नंबर, ठीक है, 42 नंबर को अगर देखें तो क्या होगा, तो क्या ये डिवाइड और मल्टीप्लाई इंटरचेंज करने से कोई हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नहीं करेगा। यानी 5 + 6 मल्टीप्लाई 3 -12 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 = 17, तो ये हो जाएगा 5 + 18 -6 बराबर 17। इनको जोड़ देंगे तो 8 + 6 रखते ही इसमें से 6 घटाने पे 17 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। तो डिवीजन सही हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, 43 नंबर में क्या हो रहा है, 43 में अगर देखें तो ये प्लस और माइनस, ये अगर डिवीजन प्लस की जगह पे आए तो डिवाइड, ये बचा हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। माइनस की जगह पे आए तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले ए, ये तो बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। अगर हम देखें 2 मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस चेंज करते हैं, 3 × 6 -12 डिवाइडेड बाई 7, यानी 2 + 18 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 20 में से 3 घटाने के बाद 17 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें 44 नंबर क्वेश्चन में तो क्या हो रहा है, 44 में अगर देखें तो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हाँ जी, यहाँ डिवीजन आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, प्लस की जगह पे डिवाइड जाएगा तो भी गड़बड़ करेगा, ये दो ऑप्शन को बाहर निकाल दो। अब अगर देखें तो माइनस और डिवाइड से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है क्या, तो माइनस और डिवाइड में क्रिएट हो सकता है, तो 8 × 16 क्रिएट नहीं होगा, यानी 16 डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा -4 + 5 मल्टीप्लाई 2 = 8 होना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, 8 × 16 2 - 4 + 5 × 10 बराबर 8 होना चाहिए। अब हम देखेंगे दोनों को जोड़ दिए, ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दिए तो 12 में से 4 घटाने पे 8 होता है, तो हाँ जी होता है, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो 44 है, 44 का आंसर बी होना चाहिए। क्लियर है, और दिक्कत है तो बताना कमेंट करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 45 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, तो 45 में सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि डिवीजन को बाहर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ये डिवीजन चेंज नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी ये तो माइनस और प्लस को चेंज कर रहा है, डिवीजन को चेंज करना जरूरी है, ये भी बाहर हो गया, हमारा आंसर सी हो जाएगा। फिर से देखना हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर ये डिवीजन नहीं हटा तो प्रॉब्लम, ये दोनों डिवीजन को नहीं हटा रहा है, और अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को चेंज करें, यानी यहाँ पे डिवीजन आएगा तो भी प्रॉब्लम करेगा, आंसर सी सही हो गया। अब इसको चेक करना चाहो तो करके देख सकते हो मेरे भाई, क्या है 9 + 5 डिवाइड की जगह पे -4 मल्टीप्लाई 3, और जहां पे आपका जहां पे माइनस था वहां पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 6, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 बराबर 12 होना है, 9 और 5 कितना होता है 14 में से हम 2 घटा देंगे तो क्या 12 हो पाएगा, हाँ जी हो जाएगा, यानी 12 बराबर 12 LHS = RHS हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, चलो अब हम आते हैं टाइप 9 कैसा क्वेश्चन होता है। टाइप 9 के क्वेश्चन को भी जरा देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है कि पहले सिंबल से यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई को चेंज कर रहे थे, अब जाके डिजिट को चेंज करके देख रहा है कि क्या ये बनेगा क्या। तो मेरे भाई 46 नंबर क्वेश्चन को पहले देखो कि क्या इफेक्ट हो रहा है, डिवीजन की जगह पे वैसा नंबर आ जाए जो डिवीजन के काम को डिस्टर्ब करते, उसको क्या करेंगे ध्यान से देखना। ठीक है, अगर हम देखें इसको तो अगर नाम बन जाएगा
अगर 4 की जगह पे 7 आ जाए तो डिवीजन का काम को डिस्टर्ब करेगा, ये बाहर। मतलब देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर ये 4 की जगह पे 7 आ जाए, यानी 4 के लिए 7 आ जाए तो डिवीजन का कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये बाहर। ठीक है। अब अगर हम देखें 5 और 7 हो सकता है, 6 और 10 हो सकता है। चलो इसको पहले चेक करते हैं, यानी 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई, एक मिनट, ये तो खैर बाहर हो गया है। 5 और 7, तो यहाँ पे 7 लिख दे और यहाँ पे 5 लिख दे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 6 18 माइनस 2 इक्वल टू 6 18 माइनस माइनस कितना हो गया 5 और प्लस 5, ये तो खैर बाहर हो गया, 18 हो गया। और इधर देखें तो ये कितना हो गया, 8 5 23 बराबर 18, ये नहीं होता है, ये ऑप्शन नंबर भी बाहर। तो ए और बी तो ऑप्शन बाहर हो गया। अब हम सी को चेक करते हैं। सी को अगर हम चेक करें तो क्या होगा, देखना, जहां पे 6 है वहां 4 कर दे, और जहां 4 है वहां 6 कर दे। 4 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 4। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे देखो 5 प्लस 4 के 12 माइनस 3 बराबर है 4 तिहाई 12, 12 माइनस 5 प्लस 7। यानी अब देखो इसको तो कितना हो जाएगा, 12 5 17 माइनस 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और 7 19 माइनस 5, तो 14 इक्वल टू 14 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे भाई ऐसे एग्जाम में आता है, तो थोड़ा सा भी तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, बहुत इजी नहीं है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगर हम 47 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या है, इससे पहले 46 का 47 ध्यान से देखना। 47 में क्या हो रहा है जरा ध्यान से समझना। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें 47 में 2 और 6 को चेंज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 6, अगर यहाँ पे 6 कर दें तो कितना, 7 6 42 माइनस 3, और ये डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 5। इसको चेंज किया भाई 2 और 6 को, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे सेम रहेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 और 6 दूना 12 माइनस 8 तरीके 24। अब अगर हम इसे देखें तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 44 माइनस 3, यानी 41 इक्वल टू, ये सब को जोड़ देंगे तो भी 41 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बाहर। अगर हम सबको जोड़ भी दें तो भी इतना बराबर नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बाहर हो गया। अगर हम बी को चेक करें तो देखना, बी को 6 और 5 को चेंज कर दो, यानी 5 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 5। ठीक है, तो बस इतना ही चेंज हो रहा है। तो अगर देखोगे तुम इसे तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 14 माइनस 3 प्लस 4, ये यहां तक हो गया। इधर देखो इक्वल टू 6, 5 गुना 10 माइनस 8 तरीके 24 8। अब अगर इनसे सॉल्व करें तो 14 और 4 18, 18 माइनस 3 बराबर 15 हो गया। और इधर देखें तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 8 घटा देंगे तो 8, ये भी ऑप्शन बाहर, यानी ऑप्शन ए और बी तो अभी बाहर निकल गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देख भाई ऐसे क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो टेंशन नहीं लेना, सीजीएल में ऐसा पूछता है, तुम्हारे नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें 3 और 24 को, तो 24 की जगह पे 3 कर दे, 3 की जगह पे 24 कर दे, तो ये हमारा क्वेश्चन को गड़बड़ कर देगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो ये बाहर कर दो, हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब चेक कर लो कैसे, यहाँ पे 7 की जगह पे 6 कर दिए, 6 की जगह पे 7, बस इतना ही चेंज करना है। तो 6 दूना कितना हो जाता है 12 माइनस 3, और यहाँ कितना प्लस 2 बराबर है, यहाँ पे देखो 5, और यहाँ पे 7 दूना 14 माइनस 8,
यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, ये 14 माइनस 3 यानी 11, और यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, ये 19 माइनस 8 बराबर 11, यानी 11 इक्वल टू 11। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में क्या है, ध्यान से देखना। 48 में अगर हम 3 और 5 को रिलेट करें, यानी यहाँ पे अगर 5 लिख दें और जहां पे 5 हो वहां पे 3 लिख दें, तो क्या कोई इफेक्ट हो रहा है? तो देखो मेरे भाई, ए नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो गया 15, 5 का 20 माइनस 4 बराबर है 8 3 के 24 प्लस 8 माइनस 1। यानी अगर हम इसको रिलेट कर दिए तो कितना हो जाएगा, 35 माइनस 4 मतलब 31 बराबर है। जोड़ दिए यहां पे तो कितना हो जाएगा, -1 बराबर 31 बराबर 31 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा, ए ही आंसर आ जा रहा है। 49 देखना क्या हो रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन को अगर हम रिलेट करें 49 का, तो क्या होगा देखना। 3 और 4 को अगर चेंज करें, 3 की जगह पे अगर 4 की जगह पे 3, तो ये डिवीजन का काम गड़बड़ कर देगा। 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 नहीं जा रहा है। 6 और 9, 6 और 9, 9 और 5। ठीक है, तो फिलहाल ए ऑप्शन बाहर हुआ। अगर 3 5 को देखें, यहाँ पे 5 कर दें और 5 की जगह पे 3 कर दें। ठीक है, 5 की जगह पे 3, तो 6 25 कितना हो गया, 30 प्लस 4 माइनस 1, यानी ये 34 में से 1 घटा दिया तो 33, अब बराबर होना चाहिए। 9 माइनस 2 प्लस 3 जो है 6। अगर सबको जोड़ भी दे तो नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर बी बाहर हो गया। यानी इतना बराबर इतना सबको जोड़ने पे भी नहीं हो रहा, तो माइनस करने से कहाँ होगा। ठीक है, अब चलो 6 और 9 को हम चेंज करते हैं। 6 और 9 में देखो, 9 की जगह पे 6 और 6 की जगह पे 9। ठीक है, अगर देखें तो 9 के 27 प्लस 4 माइनस 1, यानी 31 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो गया, 30, और बराबर है 6 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 6 माइनस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, यानी आपका 6 माइनस 2 प्लस 10, यानी ये हो गया आपका। सब जोड़ने पे भी 30 नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन बाहर, हमारा आंसर डी हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन बाहर हो गया, 4 ही है, नन ऑफ दीज है नहीं, तो हमारा जो आंसर बचेगा वही होगा। अब बोलो तो इसको हम चेक करके भी देख लेते हैं कैसे ये होगा। ठीक है, अगर हम इसको रिलेट करें 9 और 5 में, जहां पे 5 है वहां पे 9, और जहां पे 9 है वहां पे 5 करते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे पता चला कि 6 के 18, 18 प्लस 4 माइनस 1, यानी 8 4 12 22 में से 1 घटा दिए तो 21 हो गया इधर। अब इधर देखो तो 5 5 और यहाँ पे कितना हुआ, -2 प्लस 9 दूना 18। अब 18 और 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 18 5 23, 23 -2 कर दें तो 21 हो जाएगा, यानी LH इज इक्वल टू RHS, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर एक बार में बन जाता तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो डेफिनेटली एक ऑप्शन जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बट आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 50 को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर 8 की जगह पे 5 आ जाए तो डिवीजन का काम तो गड़बड़ कर देगा। ठीक है, 11 और 5 तो नहीं हो गया। चलो, तो फिलहाल एक ऑप्शन हमारा बाहर हो गया। अगर 5 की जगह पे 9 कर दे और 9 की जगह पे 5 कर दे, ठीक है, और इधर नहीं हो रहा है, तो ये कितना हो गया मेरे भाई, ए नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचिए तो ये कितना हो गया, 4 गुना 9 माइनस 11 प्लस 5। ये सब जोड़ने पे कितना, 5 4 9 36 प्लस 5 माइनस 11, ये कितना हो गया भाई, 6 5 11 41 में से 11 घटा दें तो ये हो गया 23। अब इधर का देखें तो 6 दूना 12
माइनस 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 2। सबको जोड़ भी दे तो भी 30 में होगा, यानी ए ऑप्शन बाहर हो गया। अब हम सी नंबर ऑप्शन को चेक करें तो सी नंबर में ध्यान से देखना। सी नंबर का मतलब है 9 के जगह पे 6 और 6 की जगह पे 9। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया, और मल्टीप्लाई कितना हो गया 5। ठीक है मेरे भाई, -11 प्लस 6। अब पहले इसको सिर्फ एल एच से ये कितना हो गया 5 से उनका 20 में से 11 प्लस 6 यानी 26 माइनस 11, तो हमारा आंसर इधर 15 है। अब इधर चेक कर लेते हैं, 9 दूना 18 माइनस 5 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 20 में से 5 घटा दिए, ये हो गया 15, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें इस तरह से डील करना है, बनाना है। कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट टाइप ऑफ आ गया। अब देखो पहले हम क्या देखें कि पहले सिंबल चेंज हुआ, सपोज इसको किया, फिर मल्टीप्लाई एंड माइनस को चेंज किया, या जैसा भी दिया। फिर उसके बाद हम देखें कि 7 और 6 को चेंज किया, 2 और 9 को चेंज किया, नंबर को चेंज किया। अब देखो क्या है कि या तो सिंबल चेंज होगा या नंबर मिक्स दे दिया। ठीक है, ये मिक्स किया, या तो सिंबल को देख लो भाई या फिर नंबर को देख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसको आंसर कर देना। ठीक है, चलो तो इस ऑप्शन को कैसे हम एलिमिनेट करेंगे उसको ध्यान से देखना। ठीक है, इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे उसको यहाँ पे ध्यान देना है भाई मेरे। अगर प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई कर तो ये कितना हो जा रहा है, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस। ए नंबर ऑप्शन के बारे में सोचिए, लेकिन पहले जो डिवीजन के प्लस कर दे, प्लस को डिवीजन उसको बाहर कर सकते हैं। अब चलो अभी तक ऑप्शन बाहर, हम पहले ध्यान दीजिए कि बाहर कैसे करें। देखो अगर 6 की जगह पे 7 कर दे तो 12 में 7 से डिवाइड होगा नहीं, ये बाहर ऑप्शन नंबर बी बाहर हो गया। बी हमारा कोई काम कर नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि अगर वहां पे चेंज हो जाएगा तो गड़बड़ कर देगा। ठीक है, चलो 12 और 3 को अगर हम 3 यहाँ कर दे, 12 यहाँ कर दे तो भी ऑप्शन को गड़बड़ कर देगा, यानी 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो। ऑप्शन नंबर अगर हम एक ही हिसाब से चले, ऑप्शन नंबर 1 हिसाब से, तो ये मल्टीप्लाई और ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 3 प्लस 7, तो 2 3 6 और 7 जोड़ेंगे तो 42। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैसे सही होगा देखना। अब अगर हम प्लस कर दे यहाँ पे तो 12 और 6 कितना होता है 18। ठीक है, 12 और 6 कितना होता है 1 मिनट, यहाँ पे प्लस कर दिए, अब प्लस की जगह पे डिवाइड कर दिए, 12 और 6 18 में डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो जाएगा 6 7 से कितना होता है मेरे भाई 42, यानी ऑप्शन नंबर सी से ये बात बन जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी से बात बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है। अगर 52 नंबर क्वेश्चन को हम गौर से देखें तो क्या हमारा आंसर होगा उसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें कि प्लस और मल्टीप्लाई चेंज कर दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 प्लस 2 माइनस 10 बराबर 16, यानी ये हो गया 12 में से 10 घटाएंगे तो ये 16 तो हो नहीं पाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाहर। अगर हम इसको चेक करें 5 और 10 को, यानी यहाँ पे 10 कर दे और यहाँ पे 5 कर दे, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 गुना 2 माइनस 5 बराबर 16। ऑप्शन नंबर बी हम चेक कर रहे हैं, तो 24 में से 5 घटा देंगे तो बराबर 10 का नहीं हो पाएगा, बी भी बाहर। अब चलो सी को चेक करते हैं। सी में प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस कर दे तो क्या होगा। अगर हम माइनस कर दे इसमें अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये हो गया 3 गुना 2 प्लस 10 बराबर 16, यानी 2 तिहाई 6 प्लस 10 बराबर 16 होता है। हाँ जी होता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 53 को ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन नंबर 53 को हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि इसको चेक करने में एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। 2 और 3 को आपस में चेंज कर दें, यानी यहाँ पे अगर हम 3 कर दे तो 7 और 3 10 गुना 2 गुना 4 माइनस 1 बराबर 20 नहीं होगा, ये हो गया 20
गुना 4 यानी 80 में से 1 घटाएंगे तो 20 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये बाहर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, दोस्तों रहने दो। अब नेक्स्ट चेक करते हैं इससे गुना और माइनस को, गुना और माइनस को चेंज करते हैं, मल्टी यानी ये माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्लस कर दिए तो 9 -3 -4 और मल्टीप्लाई 1 बराबर 20, यानी आपका ये हो जाएगा कितना, 9 में से 7 घटाएंगे तो 20 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी बाहर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को अगर देखिए 7 और 3 को चेंज कर दे, यहाँ पे 3 यहाँ पे 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 5 गुना 7 गुना 4 -1 बराबर 20, तो ये नहीं हो पाएगा, ये भी ऑप्शन बाहर, डी हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब डी को चेक अगर हम करें तो क्या होगा मेरे भाई, 7 प्लस की जगह पे गुना 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह पे +3 +4 माइनस इक्वल टू 20। अगर हम देखें तो 7 गुना कितना होता है, 14 +3 +4 -1, तो 14 और 3 14 और 4 18 21, 21 में से 1 घटाएंगे तो 20, यानी 20 बराबर 20 हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 को जरा ध्यान से देखो, डिवीजन और सबट्रैक्शन क्या काम करें, तो डिवीजन यहाँ पे अगर डिवीजन आ जाए और यहाँ पे सबट्रैक्शन, तो बात बन सकता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, 4 और गुना 6 -2 + 8 बराबर 30। ठीक है, 4 छक कितना होता है, 24 -2 + 8 बराबर 30, तो इनको जोड़ देंगे तो 8 4 12 यानी 32 में से 2 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, तो हाँ जी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से ही क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो इसमें क्या होगा, 55 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 में अगर हम देखें तो माइनस मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड अगर हम लगाएंगे तो ये डिवीजन का काम नहीं कर पाएगा, ये बाहर हो गया। प्लस, अब देखें बी नंबर ऑप्शन, प्लस और डिवाइड को, यानी यहां पे अगर प्लस कर दे और यहां पे हम डिवाइड कर दें तो 18 और 9 कितना होता है, 27, 27 में 3 से भाग लग जाएगा, गुना 5 कर देंगे तो क्या ये 45 हो जाएगा, तो हाँ जी हो जाएगा। तो कितना 9 3 27, 9 गुना 5, तो 5 9 45 होता है, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये जो 55 है वो बी नंबर से बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो चलो ये था टाइप 2। एक टाइप और हम देखेंगे जिसमें मिक्स चेंजिंग होगा, यानी प्लस मतलब सिंबल भी चेंज होगा, नंबर भी चेंज होगा, वो हम देखेंगे, वो हाई लेवल होता है। देन उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो प्रीवियस एग्जाम है, गत परीक्षाओं में जो अलग अलग एग्जाम में पूछा, वो सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे अगले वीडियो में। तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जो इन सारे जगहों पे लाइक यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय जफर सर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, फॉलो किए होंगे, वो लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।